वेलकम बैक डेवलपर्स। दिस इज कोड इजी और आज हम बनाने जा रहे हैं। मैं आपको दिखाई देता हूँ और जैसे ही मैं इस पेज को रिलोड करूंगा, यू कैन सी यहाँ पर एक आपको लोडर दिख रहा है जो गोल गोल घूम रहा है और हमारी इमेजेस, हमारी वेबसाइट यानी हमारा वेब पेज हमारे सामने आ गया। और पर जब तक ये लोड हो रहा था तब तक हमें ये एनिमेशन दिख रहा था। तो आज हम यही सीखेंगे कि ये एनिमेशन बनाते कैसे हैं और लगाते कैसे हैं जावास्क्रिप्ट की मदद से। हल्की सी जावास्क्रिप्ट, इतनी सी, वेट, इतनी सी जावास्क्रिप्ट है। इसका लॉजिक भी आपको मैं समझा दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो मेरी कोड है मैं इसको पूरा हटा देता हूँ एंड डिलीट कर देता हूँ, सेव। सो एज यू कैन सी यहाँ पर एकदम ब्लैंक स्क्रीन है। हम एकदम स्क्रैच से कोडिंग करने जा रहे हैं। तो देखते हैं। सबसे पहले HTML, मैं सिर्फ index.html बनाता हूँ क्योंकि इसमें जावास्क्रिप्ट और CSS थोड़ी हल्की फुल्की है, तो मैं एक ही पेज में सब काम चला लूँगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बॉयलर प्लेट कोड, शिफ्ट प्लस एक्सक्लेमेटरी मार्क देन इंटर। तो आपके सामने बॉयलर प्लेट कोड आ जाएगा। ऐड बॉडी सिंपल, टाइटल में हम लिख देंगे लोडर, LOD लोडर एंड बॉडी। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक कंटेनर बना देता हूँ। डॉट कंटेनर एंड अंडर डॉट लोडिंग। यस, तो मैंने एक कंटेनर बनाया, कंटेनर डिव, फिर और उसके अंदर एक लोडिंग डिव बनाया। सिंपल, एक कंटेनर के अंदर एक लोडिंग डिव। अब इसी को हम स्टाइल करेंगे। देखते हैं। मैं क्या सोच रहा हूँ, क्लास देने से बजाय हम इसे आईडी दे देते हैं। सेव। ओके, तो अब आती है स्टाइलिंग की बारी। स्टाइल में इंटरनल CSS यूज कर रहा हूँ। सो मैं यहाँ पर कुछ लिख के देखता हूँ। लेट्स से LODING लोडिंग एंड सेव रिलोड। तो आप देख सकते हो यहाँ पर लोडिंग लिख के आ गया, यानी हमारी वेबसाइट वर्क कर रही है। चलिए हम इसे स्टाइल करते हैं। सबसे पहले हम जो डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र के स्टाइलिंग होते हैं उसको नन कर देते हैं। पैडिंग 0, ये जो स्टार होता है ये यूनिवर्सल सिलेक्टर होता है। पैडिंग 0, मार्जिन 0, ओके सॉरी, मार्जिन 0, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, सिंपल। तो हमने हमारा डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग दे दिया है। अब आगे करते हैं। सबसे पहले हम कंटेनर को टारगेट करते हैं। दिस कंटेनर, दिस, उसके लिए हमें करना पड़ेगा हैशटैग कंटेनर, दैट्स इट। फिर हम इसको भी टारगेट कर देते हैं, लोडिंग को, डॉट LODING। हमने यहाँ पर क्लास यूज़ किया है इसलिए हम डॉट यूज़ करेंगे। लोडिंग, अभी मैं इसको विथ हाइट दे देता हूँ ताकि पता चले कि ये अभी है कहाँ। तो 100 पिक्सल्स विथ एंड हाइट 100 पिक्सल्स, हाइट 100 पिक्सल एंड बैकग्राउंड कलर इसको मैं ब्लू वाले दे देता हूँ एंड से। सो आप देख सकते हो अभी ये एकदम टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे है। इसको हमें सेंटर में लाना है। तो सेंटर में लाने के लिए मैं सिंपल डिस्प्ले फ्लैक्स की प्रॉपर्टीज यूज करूँगा। डिस्प्ले फ्लैक्स, फिर इसकी जस्टिफाई कंटेंट इक्वल टू सेंटर एंड अलाइन आइटम इक्वल टू सेंटर। तो जस्टिफाई आइटम मैं आपको दिखा देता हूँ, इसको मैंने कमेंट कर दिया। तो जो जस्टिफाई कंटेंट रहता है वो किसी भी आइटम को वर्टिकली सेंटर अलाइन करता है और जो अलाइन आइटम सेंटर है वो हॉरिजॉन्टली अलाइन कर देता है। अगर आप अब बोलोगे कि ये तो आया ही नहीं सेंटर में, वो इसलिए क्योंकि हमने अभी तक इस कंटेनर का हाइट दिया ही नहीं है। तो उसको कैसे पता चलेगा कि कौन से सेंटर में आना है। तो हम अभी इसको हाइट दे देते हैं। हम हाइट इसको 100 VH देते हैं। आई थिंक मिन हाइट दे देते हैं, यानी मिनिमम हाइट इतना रखो। मिनिमम हाइट 100 VH। 100 VH मतलब 100 व्यू पोर्ट, यानी टॉप से बटन तक। सो एज यू कैन सी ये सेंटर में आ चुका है।
अभी काफ़ी सही लग रहा है। अब इसको लोडिंग जैसा दिखना भी तो पड़ेगा, डब्बा कुछ खास नहीं लग रहा। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, ये पहले तो बैकग्राउंड हम हटा देंगे, फिर इसको हम बॉर्डर देंगे। बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ग्रे देते हैं अभी के लिए, ग्रे। सब बॉर्डर हमने दे दिया है। अब इसको स्क्वायर से सर्कल बना देते हैं बॉर्डर रेडियस की मदद से। बॉर्डर रेडियस 50%। देन मैं ये जो लोडिंग है ये निकाल देता हूँ सॉरी। तो अब आप देख सकते हो एक सर्कल आ चुका है। अब हमें क्या करना है, इस सर्कल को, सर्कल के अंदर आपने जैसा एनिमेशन में देखा होगा कुछ ब्लू कलर की एक लाइन होती है, स्ट्रिप, जो रोटेट करती रहती है। असल में क्या होता है, वो ब्लू कलर की लाइन रोटेट नहीं होती, ये पूरा सर्कल ही रोटेट होता रहता है। पर हमें ऐसा इल्यूशन होता है कि वो ब्लू कलर की लाइन रोटेट हो रही है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे किया जाए। तो उसके लिए सिंपल बॉर्डर टॉप कलर। तो जो बॉर्डर टॉप कलर हम चेंज करने वाले हैं, किससे, ब्लू वायलेट से। सेव करते ही आप देख सकते हो यहाँ पर आपको एक ब्लू वायलेट की स्ट्रिप दिख रही होगी, दिख रही है। ओके, तो उतनी ज़्यादा शो नहीं हो रही, इसलिए हम इस ग्रे का लेवल थोड़ा कम कर देंगे। एंड अब आप देख सकते हो अभी हमारी जो ब्लू कलर की लाइन है एकदम अच्छे से शो हो रही है। अब हमें बस एक काम करना है कि इसको रोटेट करना है ताकि ये लोडिंग एनिमेशन जैसा लगे। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे एनिमेशन का। सो बहुत इजी एनिमेशन है। तो सबको पता ही होगा कि एनिमेशन में हम की फ्रेम्स यूज़ करते हैं। की फ्रेम्स। देन इस एनिमेशन का हम नाम क्या रखना चाहेंगे, तो अभी मैं यहाँ पर इसका लोड रख देता हूँ एंड सिंपल। सो हम यहाँ पर 2 पोजीशंस स्पेसिफाई करेंगे। एक 0%, इट मीन्स कि इसका जो इनिशियल स्टेज है यानी ये 0% वो कैसा दिखेगा, और देन 100%, और इसका जो लास्ट स्टेज है वो कैसा दिखेगा। मैं आपको करके दिखाऊंगा जिससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो उसके लिए सिंपल हम ट्रांसफॉर्म का यूज़ करेंगे। ट्रांसफॉर्म रोटेट 0 डिग्री। इट मीन्स अभी जब ये 0% पे है तब इसका जो रोटेशन है ये 0 डिग्री पे, यानी ये स्टेबल 0 डिग्री पे है। पर जब ये 100 पे पहुंच जाए तो इसका जो ट्रांसफॉर्म है, ट्रांसफॉर्म रोटेट, इसको हम 360 डिग्री कर देते हैं, यानी ये 360 डिग्री पूरी रोटेट हो जाएगी। तो हमें ऐसा इल्यूशन होगा कि हाँ ये गोल गोल घूम रहा है। तो हमने एनिमेशन तैयार कर लिया। अब ये जो एनिमेशन है हमें इस पर अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए इस लोडिंग, जो इसे हमने लोडिंग क्लास दिया है, तो इस पर अप्लाई कर देंगे। उसके लिए हमें लिखना पड़ेगा एनिमेशन के। अब हम एनिमेशन का सिंटैक्स आई फॉरगेट, हम सर्च कर लेते हैं एनिमेशन का सिंटैक्स। वैसे वी आर डेवलपर्स, हम भूलेंगे तो भूल ही जाते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। एनिमेशन सिंटैक्स इन CSS या, और ये W3 स्कूल इट्स क्वाइट सिंपल। आपको सबसे पहले इस का नाम देना पड़ेगा जो हमने अभी एनिमेशन बनाया। इतनी इजी चीज़ में भूल गया। फिर इसको ड्यूरेशन देना पड़ेगा कि कितने टाइम में ये 0 से लेकर 100 तक अपना ये साइकिल कंप्लीट करेगा। तो मैं फ़िलहाल के लिए 2 सेकेंड दे देता हूँ। और ये जो इसका साइकिल होगा 360 डिग्री रोटेट होने का, वो आपको कैसा चाहिए, ईज इन ईज आउट, यानी पहले स्लो चाहिए बाद में फास्ट, बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, पर हमें लीनियर चाहिए। लीनियर यानी जैसा शुरू में रोटेट होगा वैसे ही लास्ट में भी। अब अभी देखना लीनियर। ओके, एंड सेव करते ही आप देख सकते हो ये रोटेट करने लग गई, पर अब ये रुक गई। क्यों? क्योंकि इसने अपना सिर्फ एक ही साइकिल कंप्लीट किया।
अगर हम चाहते हैं कि ये बार बार रोटेट होते रहे तो इसको हम इसका नंबर स्पेसिफाई कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं 2 लिखूँ एंड सेव करूँ तो देख सकते हो ये 2 टाइम्स रोटेट होगी फिर रुक जाएगी। पर हमें इसको इनफाइनाइटली घुमाते रहना है, इसलिए हम इनफाइनाइट लिख देंगे। इनफाइनाइट से अब ये इनफाइनाइटली घूमती रहेगी। अब यहाँ पर आपको एक मैं क्विक हैक बताने जा रहा हूँ। हैक ये है कि आप जितना हो सके इस ड्यूरेशन को कम रखो, ताकि जो यूज़र है उसको लगे कि हाँ वेबसाइट जल्दी और फास्ट लोड हो रही है। तो लेट्स से मैं 0.5 सेकेंड रख रहा हूँ। सो आप देख सकते हो अभी कितना फास्ट हो रही है, ये कुछ ज़्यादा हो गया। अब ये उतनी अच्छी नहीं लग रही है, इसको हम 9 रख लेते हैं। नाउ इट्स वाज गुड, ठीक ठाक है। सो ये था हमारे वीडियो का फर्स्ट पार्ट जिसमें हमने इसकी स्टाइलिंग की, हमने एक लोडर बना दिया। अब वीडियो का सेकेंड पार्ट है हम इसको रियल में एक्चुअल में अपने वेबसाइट में अप्लाई करें कैसे, कि जब हमारा वेबसाइट लोड होने से पहले ये हमें एनिमेशन शो करे। तो वो भी बहुत इजी है यार। सो हियर कम जावास्क्रिप्ट पार्ट। अब हम जावास्क्रिप्ट का यूज़ करने वाले हैं किसके लिए? सिंपल, हमने अभी ये एनिमेशन बनाया, ये वाला लोडिंग एनिमेशन, पर हम इसे एक्चुअल वेबसाइट पे लगाएंगे कैसे? जैसे वेबसाइट जब तक लोड हो रही है तब तक ये एनिमेशन हमें दिखाई दे स्क्रीन पर, वो करें कैसे? तो उसके लिए आपको कुछ ही लाइन्स ऑफ जावास्क्रिप्ट लिखनी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सबसे पहले आपको इस बॉडी पे जाना है, अपने वेबसाइट के बॉडी टैग में। यहाँ पर आपको एक इवेंट लिखना है जिसका नाम है ऑन लोड एंड इक्वल टू, जब बॉडी लोड हो जाए तो ये इवेंट फायर हो जाएगा। ओके, और ये जो एक फंक्शन को कॉल करेगा, उस फंक्शन का नाम मैं लिख देता हूँ लोडिंग, LOAD लोड, ओनली लोड फंक्शन लिख देता हूँ। इस फंक्शन का नाम हो गया लोड। अब इस लोड फंक्शन को हम डिफाइन करेंगे कि इसका काम क्या है। तो मैं अभी इंटरनल स्क्रिप्ट यूज़ कर रहा हूँ, SCRIPT स्क्रिप्ट। एंड उसके बाद हमें क्या करना है कि सबसे पहले तो हमें इसको ग्रैब करना पड़ेगा, क्योंकि हम इसी को मैनिपुलेट करने वाले हैं, इस कंटेनर और लोडिंग, यानी इस सर्कल, इस एनिमेशन को मैनिपुलेट करने वाले। तो हमें इसे ग्रैब करना पड़ेगा। ग्रैब करने के लिए बहुत सिंपल है, आपको document.getElementById, document.getElementById, और ID हमने क्या दिया है? कंटेंट, हमें कंटेंट चाहिए। तो अंदर मैं कॉट के अंदर लिख दूंगा कंटेनर, ID कंटेनर है उसे। ओके, तो मेरे पास कंटेनर आ गया है। अब मेरे पास ये कंटेनर डिव आ गया है, हमें इसे कहीं स्टोर भी तो करना पड़ेगा ताकि हम इसको मैनिपुलेट कर सकें आगे जाके। तो मैं एक वेयर बनाता हूँ, वेयर, उसका नाम सर्कल लिख देता हूँ, सर्कल इक्वल टू। सो इसका मतलब सिंपल ये है कि मैंने इस कंटेनर को इस सर्कल वेरिएबल में स्टोर कर लिया। अब मैं चाहता हूँ इस फंक्शन को बनाना। इस फंक्शन का काम क्या होगा? जब वेबसाइट लोड हो जाए तो ये फंक्शन रन करे। और ये फंक्शन करे क्या? अभी हम डिफाइन करने वाले हैं फंक्शन LOAD लोड। देन इस फंक्शन का काम क्या होगा? इस जो सर्कल है, यानी ये जो एनिमेशन है CIR सेल सर्कल, उसका STYL स्टाइल डॉट डिस्प्ले को ये कर दे नन, NONE नन, डिस्प्ले कर दिया नन। एंड सेव कर देते हैं। सो आई थिंक यहाँ पर मुझे क्वाड्स लगाने पड़ेंगे, क्वाड्स, यस, NONE नन, एंड लेट्स सेव इट। सो देख सकते हो गायब हो गया। क्यों गायब हो गया? क्योंकि हमारी बॉडी लोड हो चुकी है, पर यहाँ तो बॉडी में कुछ दिख ही नहीं रहा, क्योंकि हमने बॉडी में अभी तक कुछ लिखा ही नहीं है। तो मैं अपने बॉडी में कुछ कंटेंट डाल देता हूँ जो लोड होने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लेती हो। उसके लिए मैं, ये वेबसाइट है लॉरम पिक्सम नाम का, जैसे हमें लॉरम पिक्सम रैंडम टेक्स्ट मिलते हैं, वैसे यहाँ पर हमें रैंडम इमेजेस मिलते हैं। सो उसके लिए मुझे इस लिंक को कॉपी करना पड़ेगा। मैंने कॉपी कर लिया। देन बॉडी में मैं इमेज टैग के अंदर एज सोर्स में डालूंगा अपना लिंक। देन एज यू कैन सी, जब तक वो इमेज लोड हो रही है तब तक वो हमें एनिमेशन शो कर रहा था। अगर मैं फिर से रिफ्रेश करूँ, अभी ये चल रही थी, फिर न्यू इमेज, जब तक लोड होती है तभी हमें एनिमेशन वो दिखता है। सो दैट्स इट, बस इतना ही जावास्क्रिप्ट है, बहुत सिंपल है। मैं इस जावास्क्रिप्ट को फिर से आपको समझा देता हूँ। हमने बॉडी के अंदर एक इवेंट लगाया ऑन लोड।
और हम कह क्या रहे हैं बेसिकली, जब ये बॉडी लोड हो जाए यानी ऑन लोड दिस फंक्शन, इस फंक्शन को कॉल करो, इस लोड फंक्शन को। और ये लोड फंक्शन को हमने यहाँ पर डिफाइन किया है, जिसका काम है सर्कल। सर्कल यानी हमने इसको ग्रैब करके इसका वेरिएबल का नाम सर्कल दिया था, उस सर्कल के स्टाइल में डिस्प्ले को नन कर दो, यानी उसको डिस्प्ले डिसअपेयर कर दो एक मतलब से। यानी जब हमारी वेबसाइट लोड हो जाएगी पूरी, तो इसका जो डिस्प्ले है वो नन हो जाएगा। बेसिकली सिंपल इतना ही है। सो आप कितनी बड़ी वेबसाइट हो, जब तक वो लोड होगी तब तक हमें ये वाली एनिमेशन शो होगी। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस। होप करता हूँ आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो। थोड़ी लंबी वीडियो जरूर होंगे, पर इस वीडियो के बाद आपको और कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। आप अभी किसी भी वेबसाइट में कोई भी लोडिंग फंक्शन लगा सकते हो इसके मदद से, इस जावास्क्रिप्ट की मदद से। बस आपको क्या है, आप थोड़ी स्टाइलिंग चेंज कर सकते हो। जैसे ये सर्कल मैंने रखा, आप स्क्वायर रखो, आप कैसा भी अपना लोडिंग एनिमेशन बना सकते हो। आप SVG आइकन्स लगा सकते हो ऐसे वैसा। और कौन सा ओवरऑल कॉन्सेप्ट तो यही रहेगा कि हमें बॉडी में ऑनलोड फंक्शन लगाना है और एक फंक्शन को कॉल करना है जो हमारे उस लोडिंग फंक्शन डिव को, जो एनिमेशन डिव है उसको नन कर दे। सो बाय बाय गाइस। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना अगर ये थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो, और प्लीज़ मेरे सब्सक्राइब बोल रहा हूँ, मेरे चैनल कोडिजी को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस बनाते रहूँगा। थैंक यू।